ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब चलने दो। आज हम सब अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। 23/10/2022। रिवाइज है 13/10/2022।
1992। मुरली का सार है नंबर 1 या नंबर वार। नंबर 1 या नंबर वार। शिव बाबा हमारा माता पिता शिक्षक और क्या है, सद्गुरु, तीनों है। विशेष बाकी जो भी संबंध जोड़ लो, मैंने अनुभव किया अन्य संबंधों की जरूरत भी नहीं है। जब हम देह खुद को समझते हैं अथवा जब हम देह भान में रहते हैं तो देह के संबंध याद आते हैं। फिर उसमें उसको बहन समझ ले, भैया दूज वाला भैया समझ ले, और दुनिया वाला सखी साजन दुनियादारी समझ ले। लेकिन अगर बाबा ने जो हमें स्वमान दिया है, हम आत्मा हैं, अगर हम आत्मिक भान में रहते हैं तो हम भी आत्मा हैं। अपने को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति, आत्मिक दृष्टि से अपने को भी देख रहे हैं, संसार को भी देख रहे हैं, तो फिर उसमें बहन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लगता नहीं कि कोई बहन की कमी, उस संबंध जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देह रिमूव बस बहन और जितने संबंध है, पत्नी पति, सब क्या हो गया, खत्म। तो आत्मिक संबंध में रहते हुए परमात्मा से केवल 3 संबंध वो पर्याप्त मिल जाते हैं। पिता शिक्षक, शिक्षा भी दे रहा है, तो शिक्षक, आत्मा के लिए शिक्षक की जरूरत है, सद्गुरु की भी जरूरत है। तो ऐसे आज बाबा ने इसमें शिक्षक की भूमिका के रूप में है जिस शिक्षक वो हम सबसे बात कर रहा है। तो हम कौन है इस समय उसके सामने, कौन है वो शिक्षक है, तो हम कौन है इस समय शिक्षक के सामने कौन होते हैं, विद्यार्थी। गुरु के सामने शिष्य होते हैं, लेकिन शिक्षक के सामने विद्यार्थी होते हैं। तो विद्यार्थी हैं, और जो विद्या हमें सिखा रहा है उसका लक्ष्य क्या है, देवी और देवता बनना। तो आज बाबा इसी पे मुरली चला रहा है, नंबर 1 बनना है या नंबर वार बनना है। शिक्षक पढ़ाता सबको एक जैसा है, लेकिन नंबर वार, कोई पहला नंबर, कोई दूसरा, कोई तीसरा, ऐसे पाते हैं। तो आज बाबा इसमें नंबर 1 बनने की भी विधि बताएंगे और नंबर वार वाले बच्चों की भी निशानी बताएंगे। तो इसमें देखो कितना अच्छा है, कितनी मधुर मुरली है। आज सद शिक्षक खुद बोल रहा है कि आज मैं शिक्षक हूँ। आज सद शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले, सबसे नहीं, उसकी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले किससे बात कर रहे हैं,
गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। हम कौन हैं? कैसे विद्यार्थी? गॉडली स्टूडेंट है। कोई LLB करता है तो कहता है मैं लॉ विद्यार्थी हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, है ना। कोई डॉक्टरी करता है तो कहता है हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, है ना। कोई राजनीति पढ़ता है तो बोलता है हम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो ऐसे हम सब ईश्वरीय नियम पढ़ रहे हैं। ईश्वर हमें पढ़ा रहा है, गॉड, और भगवान भगवती हमें बना रहा है। जैसे लॉ को पढ़ने से वकील अथवा जज बनते हैं, मेडिकल को पढ़ने से डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, मेडिकल ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर आदि आदि बनते हैं। तो ऐसे ही गॉडली पढ़ाई पढ़ने से भगवान और हम भगवती बनते हैं। एक बड़ा गॉड होता है, कैपिटल G से लिखा जाता है, वो है ईश्वर, और बाकी छोटे गॉड होते हैं। तो हम कौन से गॉड बनते हैं? छोटे गॉड, गॉड गॉडेस, देवी और देवता। देवी देवताओं के लिए स्मॉल G से शुरू होता है वो। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं और गॉड गॉडेस बन रहे हैं। वो जैसे रैंक होता है, IAS है, उसमें कई रैंक हो गया। नंबर 1 में हो तो जिलाधिकारी, IAS, फिर IFS, फिर IPS, ऐसे ऐसे बहुत रैंक होते हैं। मेडिकल में भी बहुत रैंक होते हैं। ऐसे गॉडली स्टूडेंट में देवता तो होंगे, लेकिन देवताओं के भी बहुत रैंक होते हैं। तहसीलदार को भी IAS कहा जाता है, कलेक्टर को भी IAS कहा जाता है, और जिलाधिकारी को भी IAS कहा जाता है। ऐसे ही देवताओं में भी बहुत रैंक होते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक के देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनसे बहुत कम गलती होती है, अथवा कहो गलती ही नहीं होती है, कभी नहीं देखा गया उनको दंड भोगना पड़ा किसी गलती का। सेकंड रैंक इंद्र, थर्ड में उनसे भी, इंद्र से भी जो नीचे, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऐसे। तो ये रैंक है। तो देवता तो सब बनेंगे, आप किस रैंक में बनेंगे? नंबर 1 या नंबर 12? ये बाबा बोलते हैं। ये पढ़ाई है, मन लगा के पढ़ना है, ये है ऐसे। तो बाबा कहते हैं आज सत्य शिक्षक, आज एक बाबा ने सुमान दिया। हम कौन हैं? हाँ, हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। हम आज सुबह उठना तो ऐसे याद करना अमृत वेला, मैं कौन हूँ। सबसे पहले यहाँ बैठो तो मैं कौन हूँ ये पूछो। रोज अपने अपने को नया नया टाइटल दो। मैं आत्मा हूँ, दूसरे दिन मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तीसरे दिन मैं आत्मा तो हूँ लेकिन पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, चौथे दिन मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ऐसे एक शब्द संकल्प लेके फिर बैठो। तो आज बाबा हम सबको बोल रहे हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो आज सत शिक्षक अपने श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबर वार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं। इस विश्व के 135 देशों में हर जगह
एक ही पाठ, एक ही मुरली, एक ही डेट की चलती है, एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है। डेट का फर्क दो तरीके से, एक तो पोस्ट नहीं पहुंचा तो डेट का फर्क, दूसरा अभी यहाँ की डेट कुछ अलग है तो अमेरिका में डेट क्या होगी, कुछ अलग होगी। तो डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए हो जाता है? उस दिन भी बाबा ने बोला था, कौन सी मुरली हम लोग सुन रहे थे? मुरली थी, याद नहीं आ रहा है, तो उसमें था कि जानते मानते हैं लेकिन चलने में क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो नंबरवार बनते हैं धारण करने में, क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, ये इस पे अंडरलाइन। ईश्वरीय पढ़ाई की विधि सिर्फ सुनना नहीं है कि आए सत्यनारायण व्रत कथा सुन लिए छुट्टी। सुनना नहीं है, सुनने के बाद ये प्राथमिक चरण है, समझना है। समझने के लिए आपको खुद चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करने से भी समझ में नहीं आया तो चर्चा करना पड़ेगा। पूछो पूछो, जो योग्य हो आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करो। चर्चा के बाद धारण करना है। तो बाबा ने कहा सिर्फ सुनना नहीं है, स्वरूप में लाना है। तो स्वरूप में लाने के लिए बीच की ये 2-3 लाइन खत्म हो जाता है, इसलिए सब सुनते हैं, सुन के भूल जाते हैं और जीवन में स्वरूप में वो नहीं आता है। वो सुनने के बीच में स्वरूप में क्या फर्क है? सुनने में क्या होगा? सुनने में होगा कि सुनने के बीच और स्वरूप लाने के बीच थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। वो क्या है? चिंतन, चर्चा, तब आएगी समझ, स्पष्ट समझ ज्ञान की। अब जब स्पष्ट समझ आ गई तो फिर अब धारण करना है, अब स्वरूप बनना है। तो क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा होता है, लेकिन जो सुनकर छोड़ दिए वो नंबर 1 नंबरवार हो जाएंगे। और जिन्होंने सुना, मेरे को क्या जरूरत थी कि आज मैं बोलूं, इसको फिर सुनाऊं। इतवार की मुरली इतवार को गई, उसके बाद उठना नहीं है। तो ऐसे मेरे को मौका मिले तो हम कभी सुनाएं। तो ऐसे तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। कैसा बनूं? नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में ना लाना, इसमें लक्ष्य लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी कितनी है? कितने सब्जेक्ट हैं? 4, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान से किसका विकास होगा? खुद का आंतरिक विकास होगा, विशाल बुद्धि बनेंगे, स्थिर बुद्धि बनेंगे। जितना ज्ञान रहेगा उतने गंभीर, सागर के समान उतने ही धैर्यशाली। जितना कम ज्ञान उतना ज्यादा हा ही हु, उतनी ज्यादा चंचलता, उतनी ज्यादा उच्छृंखलता, उतना ज्यादा फूहड़पन ये रहेगा। जैसे
जितना गहरा सागर उतना ही स्थिर, जितना गहरा सागर उतना ही जल शांत। इसी प्रकार से जितना गहरा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्तित्व आपका दिव्य बनेगा, स्थिर बनेगा। स्थित प्रज्ञा आपकी स्थिर हो जाएगी, जैसा गीता में कहा गया है। तो ज्ञान से खुद का विकास होगा, योग से व्यक्तित्व का विकास होगा। जो ज्ञान है वो आपके चलन में आ जाएगा, वो आपके चेहरे में आ जाएगा, यानी भगवत सत्ता आपके रोम रोम में उतर आएगी। आपके रोम रोम से वो भगवत सत्ता दिखाई पड़ने लगेगी। तो व्यक्तित्व का विकास होता है योग से। धारणा से हमारा व्यवसायिक विकास होता है। जिन जिन गुणों को हम धारण करते जाएंगे, हमारा जो व्यवसाय है, समाज है, लोग हमें लाइक करने लगेंगे। और सेवा से दुआएं मिलती हैं, दुआओं का खजाना जमा होता है। और ये सब इंटर रिलेटेड है। कोई एक भी चीज आ जाएगी, ये चारों सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। जैसे आप जानते हो, जिसको केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी उसको अपने आप समझ में आने लगती है। वो दे आर इंटर कनेक्टेड, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जिसको मैथ आता है, फिजिक्स अपने आप उसको ज़्यादा समझ में आने लगती है, क्योंकि दे आर इंटर कनेक्टेड। तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि एक का पढ़ो तो दूसरे पे भी उसका असर पड़ता है। ऐसे ये जो ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, बाबा कहते हैं ये चारों विषय एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। ऐसे जैसे ज्ञान होगा, योग होगा, उसमें धारणा ना हो संभव है। नॉलेज अगर उसको है, योग उसका लगता है, तो वो ज्ञान उसके आचरण में न उतरे, ये संभव। फिर भी बाबा इसमें मुरली में बोले ऐसे बहुत हैं जिनमें ज्ञान है, योग भी है, लेकिन धारणा नहीं है। ऐसे ही नंबरवार बनेंगे। ज्ञान है, योग है। अभी भी मैंने कहा ज्ञान होगा, योग होगा, तो धारणा अवश्य होगी, ये कनेक्टेड है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसमें ज्ञान है, योग है, लेकिन धारणा नहीं है या कम है। ऐसा क्यों? ज्ञान दो प्रकार का है। एक है इंफॉर्मेटिव नॉलेज, केवल सूचना मात्र ज्ञान है। जैसे पंडित कितना कथा शास्त्र बकते हैं, कितनी चौपाई कितने को याद है, कितना श्लोक याद है, लेकिन वो श्लोक आचरण में एको दाना नहीं है। क्योंकि वो चौपाई, वो श्लोक, वो चौपाई, वो श्लोक, वो चौपाई, वो श्लोक वो कभी समझ नहीं रहे, अपने लिए नहीं समझ रहे। किसके लिए? दूसरों के लिए, कि जब कोई बोलेगा तो दो चार चौपाई सुना देंगे, दो चार श्लोक सुना देंगे। तो जो दूसरों के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं उनमें ज्ञान तो होगा, लेकिन धारणा, मैं ये मुरली इसलिए पढ़ूं कि आएंगे तो आपको सुनाएंगे, तब तो हो गया मेरा कल्याण, है ना। तो ज्ञान खुद के लिए पढ़ो बस, फिर जो होगा, जो निकलेगा वही ज्ञान हो जाएगा आपका। तो एक है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, यानी सूचना युक्त ज्ञान, और दूसरा होता है तत्व ज्ञान, एक्सपीरियंसिव लैंग्वेज, अनुभव युक्त ज्ञान। तो योगी कौन होगा? जो ज्ञानी होगा वो योगी होगा, जिसका ज्ञान अनुभव युक्त होगा। जो तत्व ज्ञानी होगा, अनुभव युक्त ज्ञानी को ही तत्व ज्ञानी कहा जाता है। तो जो तत्व ज्ञानी होगा वो योगी होगा, और जो तत्व ज्ञानी योगी होगा उसमें धारणा अपने आप होगी, संभव ही ना हो कि ना हो। और जो केवल पॉइंट रिपीट करने वाले जो ज्ञानी होंगे
जो केवल सूचना को ग्रहण करने वाले मेमोरी या कंप्यूटर बने होंगे कि हाँ योग नॉलेज है, योग योग सब इकट्ठा कर लो, वो रटंत तोता रटंत उनको कहा जाएगा। जो तोता रटंत होंगे वे ज्ञान भी होगा उनमें, लगाएंगे तब योग भी लग जाएगा, लेकिन धारणा नहीं होगी। हमें ईमानदारी से, ना हम आपको कहे कि आप तोता रटंत हो, ना आप हमें कीचड़ उछालो, हम सब अपने अपने को ईमानदारी से चेक करें, क्योंकि फायदा अपना ही है और नुकसान भी अपना। अपने से ईमानदार बन जाओगे तो रैंक 1 के देवता बन जाओगे, और अपने को ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे, धोखा देते रहोगे, नहीं नहीं हम तो तत्वज्ञानी है, हम तो तत्वज्ञानी है, बदलोगे है ही नहीं, तब तो नंबरवार बनोगे। तो बाबा ने कहा ज्ञानी वो जिसका नॉलेज एक्सपीरियंस से भरा हो, केवल पॉइंट रिपीट ना हो, केवल शब्द ना हो उसके। और योगी वो जिसका जीवन ही योग हो, जिसका जीवन ही योगी जीवन वाला हो, योग लगाने वाला नहीं हो कि जब लगाने बैठे तो क्या हो गया, लग गया। धीरे धीरे, जैसे अभी आप लगाने वाले हो, लेकिन धीरे 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 ऐसे भाव स्वभाव हो जाए कि हम निरंतर योग में हैं। गीता में कहा गया, हे अर्जुन मुझे निरंतर याद करो। ये नहीं कि जब सुबह शाम याद करो, दोपहर याद करो, खाना खाओ तब याद करो, पानी पियो तब याद करो ना, कंटिन्यूअस। तो योगी जीवन वाले हों, जो योगी जीवन वाला होगा वो नंबर 1। तो जिसका जीवन ही योगमय होगा, जिसका ज्ञान अनुभव युक्त होगा, उसमें धारणा ना हो ये संभव नहीं है। अब जिसमें ज्ञान है, योग है और धारणा भी है, उससे सेवा ना हो ये संभव, वो दाता बन जाएगा। वो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन उसका आचरण बोलेगा। ऐसे क्लास किया तो वाणी के द्वारा सेवा हो जाएगी, कहीं गया आया तो केवल उसके व्यक्तित्व मात्र से क्या हो जाएगी। कहते हैं हमने दर्शन करने जाते थे, राम या कृष्ण, आज भी मंदिरों में हम आप बालाजी के क्या करने जाते हैं, दर्शन करने। दर्शन माना यही, आप गए, आपने ना कुछ बोला ना डोला, केवल उपस्थित मात्र रहे, लेकिन आपके प्रकंपन से, आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके लोगों के दर्शन मात्र से लोगों को रक्षा, सुरक्षा, धीरज का अनुभव हो गया। होता है ना कि आ गए भैया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब टेंशन आई है, कोई दिक्कत है तो वह है, आप ना कुछ किए हो ना बोले हो, लेकिन आपकी उपस्थिति से ही लोगों में शांति आ गई, चिंता सबकी क्या हो गई, खत्म हो गई कि हाँ जब तक वो है कोई टेंशन नहीं है। तो आप ऐसे हो जाएंगे, आपका हर कदम सेवा करेगा। आप नहीं बोलेंगे तो आपका वाइब्रेशन सेवा करेगा, आपकी चलन सेवा करेगी। आप अगर कुछ करेंगे तो वो कर्तव्य इस ढंग से होगा कि लोग सोचेंगे हम भी ऐसे ही करें। तो आपने गुणों का दान कर दिया, गुणों से सेवा कर दिया। कुछ नहीं बोले तो वाइब्रेशन से सेवा कर दिया। अगर कहीं सुनाने का मौका मिला तो आपने वाणी से सेवा कर दिया। तो इस प्रकार से, जो इस प्रकार से सदा योगी जीवन वाला होगा, अनुभव युक्त ज्ञान वाला होगा, धारणा मूर्त होगा, उससे सेवा ना हो ये संभव है, ऑटोमेटिक होगी। सेवा यही नहीं है कि हम जब चाहें कोई हमें बुलावे और हम ऐसे मंच पे बैठे कुछ सुनावे, उसी को सेवा कहा जाएगा। सेवा तो निरंतर होती रहती है, ये हमें समझना है। सेवा माना मेरे वजह से किसी को सुकून मिले, तो चाहे जैसा, चाहे जिस प्रकार का, अगर ऐसा मेरी उपस्थिति से सुकून मिला, सुख मिला, शांति मिला, सेवा मैंने कर दिया।
मेरे कुछ करने से किसी को सुख मिला, सेवा हो गई। और मेरे को कुछ सुनाने से अगर लोगों को लाभ हुआ तो सेवा हो गई। तो ऐसे है, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा बड़ी स्थूल सेवा है, बाबा कहते हैं। तो हम समझे, हमें सदा योगी जीवन वाला। राम देखो चलते हैं और सेवा हो जाती है। जनकपुरी में क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मनोमत बर कुंजर गामिया। राम धनुष तोड़ने के लिए इतने सहज भाव से उठते हैं, इतने धीरे धीरे प्यार से चलते हैं, मानो कि कोई मदमस्त हाथी चल रहा हो। ये कि देवताएं ऐसे चलते हैं। और भी लोग उठते थे तो कितना पूरा ठोकते हुए इधर उधर सब उठते थे यार। ये उनका चलन ही सेवा कर गई, अनुकरणीय, उनका हर चलन अनुकरणीय। मुस्कान भी क्या हो गई उनकी, अनुकरणीय। बोल अनुकरणीय। ऐसे जब हम धारणा मूर्त होंगे तो हमारी चित्तवन, चलन, एवरीथिंग हमारा लोगों की सेवा करेगा, अनुकरण करेगा। चलने में ही सुख प्राप्त कर लिया लोगों ने राम के। राम ने मुस्कुरा के जो बात की है उसी में, कि वाह कितनी दिव्य मुस्कान थी, उसी में ही क्या मिल गया, लोग धन्य हो गए। इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं सेवा। तो ये सेवा तभी हो पाएगी, हम भी ना जान पाएंगे मैंने क्या सेवा किया, और सेवा हो जाए, इसको कहते हैं सेवा। तो ये सेवा तभी होगी जब हम अपने पर काम करेंगे। अपने पे काम माना तत्वज्ञानी बने, सहज योगी बने, धारणा मूर्त बने, ये ऐसे। तो बाबा कहते हैं इतनी अच्छी, इतनी सुंदर ज्ञान बाबा हम सबको दे रहे हैं इसमें। तो बाबा कहते हैं योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जो योग लगाने वाले हैं वह नंबर वार में जाएंगे, और जो योगी जीवन वाले होंगे, सहज योगी होंगे, निरंतर योग युक्त होंगे, वे नंबर 1 में जाएंगे। ऐसे है, जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। तो योगी नेचुरल होता है, नेचुरल योगी। ऐसे योगी जीवन और ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में। कितने जन्मों के संस्कार, 63 जन्म से हम द्वापर से गिरना शुरू हुए हैं। तो गिरने जब हम लगे तो 63 जन्म में बहुत बुराई आ गई। क्रोध से बोलना, रौब से बोलना, ईर्ष्या करना, बहुत कुछ जो हम में नहीं होना चाहिए वो आ गया। और उसको हम क्या मानने लगे, ये मेरी नेचर है। क्या है, ये मेरा स्वभाव है थोड़ा ऊंचा बोलने का। तो बाबा कहते हैं ये जो 63 जन्मों के संस्कार हैं, कहाँ कहाँ मूल नेचर बनकर बिघड़ डालते हैं। ये कैसे नेचर बन गए हैं हमारे, मूल नेचर। हमने कहा ये मेरे संस्कार है। हमें ये डिफरेंस रखना होगा कि ये अर्जित संस्कार है, मेरा मूल स्वभाव ये नहीं है। मेरा मूल स्वभाव प्रेम है, सुख है, शांति है, पवित्रता है। क्रोध बीच के जन्मों में हमने क्या कर लिया है, अर्जित किया है, और मैं सोचने लगा कि ये मेरा मूल स्वभाव है। 4 बजे उठना ये मेरा ओरिजिनल नेचर है, और 8 बजे उठना ये मैंने पड़ोसियों से, अपने घर के माहौल से सीख लिया है। ये अर्जित नेचर है, क्योंकि 4 बजे सारी प्रकृति उठ जाती है।
जिनमें सीखने की क्षमता नहीं है तो वे बुराई नहीं सीख पाए, अच्छे नहीं बन पाए बेहतर तो बुरे भी नहीं बने। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पंछी, छोटे छोटे कीड़े, ये सब 4 बजे से शुरू। ना इनका दफ्तर का देर हो रहा है, ना कोई ऐसा काम नहीं है कि इनका अगर देर से उठी है तो दिक्कत हो जाए, है ना। लेकिन वो नेचर है, वो उठ गए। लेकिन हमने अर्जित कर लिया ये स्वभाव पड़ोसियों को देख के, अपने घर वालों को देख के कि वे भाई 8 बजे उठते हैं तो ये नेचर हो गया। तो हमने फिर इस अर्जित स्वभाव को जो विभिन्न जन्मों में, कुछ इस जन्म में अर्जित किए हैं, कुछ अन्य जन्म में, और फिर कहते हैं हम तंबाकू ना खावें तो हमरा जो है पखाना ना होवे। ये हमारा आदत पड़ गई है कि हमें तंबाकू पहले खावे तब। ऐसा नहीं है, बहुत से नहीं खाते हैं और सुखी रहते हैं। आपने ये आदत बनाई है, ये तुम्हारी मूल आदत नहीं है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो बुरी हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं, और फिर भी हम उनको नजरअंदाज करते हैं ये कह के कि ये तो हमारी आदत है। ये तुम्हारी आदत इस जन्म में बनी है या पिछले जन्मों से बनी है। ये आदत अर्जित आदत है, ये तुम्हारी मूल आदत नहीं है। तुम्हारी मूल आदत वो है जो एक देवता की होती है, जो एक ईश्वरीय पुत्र की होती है, या जो इस नेचर की आदत है, वो तुम्हारी मूल आदत है। सूर्य अपने समय से उगता है, ये नहीं कि आज बहुत थके थे थोड़ा देर में निकलेंगे, सो लो तुम लोग और सो लो, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं कहता आज इतवार है, वो उसकी अपना जितना हम तो अभी इसी का पुरुषार्थ करना है, अर्जित आदतों को समाप्त करना है, और जो हमारी मूल आदत है, जो हम वास्तव में थे सच्चे सोना, वही बनना है। ये मिलावट हो गई है मूल आदतों में। जैसे हमारे जो आंतरिक मानव की जो आंतरिक बॉडी स्ट्रक्चर है, आते हैं उन शाकाहारी के हिसाब से बनी है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत नुकीले, आंत छोटी सब होते हैं। अब कोई कहे ये मांस या ये मटन या जो भी है खाना हमारा जो है क्या है, आदत हो गया है, तीसरे दिन ना खाएं तो लगता है कुछ नहीं खाए हैं, तो वो आदत उसने बनाया है, अर्जित आदत है। वो आदत मूल आदत उसकी नहीं है। अगर वो उसकी मूल प्रवृत्ति होती तो प्रकृति उसे बड़े बड़े नाखून देती, थोड़ा बड़े दांत देती, और उसकी आंत मांसाहारी जानवरों के हिसाब जैसे छोटा कर देती है ना। तो हमें ये समझना है हमारी मूल आदत क्या है। जो मूल आदत है उसमें हमें जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहना कि ये हमारी आदत है, ऊंचा बोलना हमारी आदत है, ये करना हमारी आदत है, तो समझो ये क्या है, अलबेलापन है, अपने प्रति लापरवाही है, हल्के में अपनी कमियों को हल्के में ले रहे हो, दूसरों को भी धोखा दे रहे हो, खुद को। ये तुम्हारी आदत नहीं है। तुमने इसे या तो इस जन्म में कहीं ना कहीं किसी संग दोष में आके, माहौल के दोष में आके, परिवार के दोष में आके आपने इसको ग्रहण किया है, अथवा
पिछले जन्मों के संस्कार से ये आदत आपके जीवन में आया है। तो जैसे भी है, ये आपकी आदत नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। आदत को जैसे क्या मानोगे, ये हमारी क्या है? उसी दिन से कोई कमजोर रहना चाहता है, उसी दिन से वो हटा लेगा। जिस दिन हम समझेंगे ये जो हम शराब पीते हैं ये हमारी आदत नहीं है, ये हमारी कमजोरी बन गया है, ये हमारी कमजोरी है, उसी दिन से उससे हमारा मन दूर होने लगेगा। तो हमें आदत नहीं, जो सही बात है वो समझो। तो यहाँ बोले 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार, कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ कितना भी स्वयं और दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ऐसा करो, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हैं? बहाना देते हैं, मेरा बोल ऐसा है, मेरी बातें ऐसी है ना। तो बाबा के बच्चे जितना जो ज्ञानी होगा उसके सामने तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। वो जान लेता है कि अब तुम बहाना दे रहे हो, तुम हमें डील करना चाह रहे हो, वो जान लेगा। तो या तो बोल देगा या तो फिर मुस्कुरा के छोड़ देगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे बाबा कहते हैं ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? गीता कितने लोगों ने सुना? शुरू में गीता कितने लोगों ने सुना? बोलो। अरे कैसे बोल लोग सुने? कृष्ण वाली गीता कितने लोगों ने सुना? शुरू में जब कृष्ण बोल रहे थे, गलत है। और राष्ट्र ये तीनों सुने, लेकिन जो संजय सुना वो किस लिए सुना? धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए, है ना। इसलिए वो सुना के खेल खत्म। हा ओहो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, कितना सुंदर कृष्ण सुना रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर सुना रहे हैं तो क्यों ना धारण कर लें, ये दिमाग में नहीं आया, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग ज्ञान सुनते हैं प्रशंसा के लिए। ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा सुनाया जाता है, यहाँ से जाके प्रशंसा करेंगे, या दूसरों को सुनाने के लिए कि मैं संजय बन जाऊं, मैंने मुरली बाबा से सुना है, मैं तुमको सुना दूं, थोड़ी सी बड़ाई हासिल कर लूं, अपनी प्रशंसा हासिल कर लूं। ऐसे तो कुछ तो सुनते हैं संजय बन के, और कुछ सुनते हैं धृतराष्ट्र बन के, कि वो सुनेंगे वही भगवान की वाणी, लेकिन यहाँ से जाके बुराई ही बकेंगे। वहां तो ये सुनावा जाता है, देवतन का विरोध किया जाता है, इनका ये किया जाता है। जैसे धृतराष्ट्र पूरा गीता सुना, लेकिन हमेशा कृष्ण गीता के ज्ञान में धृतराष्ट्र की नजरों में कृष्ण क्या लगे? कृष्ण समझो घर तोड़ू लगे, कि ये उनको बहला के फुसला के लड़ा देना चाहता है, गुमराह करने वाले व्यक्ति लगे कृष्ण धृतराष्ट्र को, है ना। तो कुछ लोगों को, चाहे वो यहाँ सुन रहे हो, चाहे कहीं और ब्रह्मा कुमारी सुन रहे हो, बहुत से लोग यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, खिलाफ में 2-4 वीडियो पड़े होंगे, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। तो वे कौन है? धृतराष्ट्र। वो भगवान के ज्ञान को सुने तो, लेकिन उनमें उनको छलिया गुमराह करने वाला ऐसा दिखा। संजय ने सुना वैसा दिखा, और अर्जुन ने सुना तो क्या किया? धारण किया। हमारे जो बाबा के घरों में समर्पित भाई बहने हैं, उनमें से ज्यादा जो लापरवाह किस्म के हैं वो कैसे हैं? सेंटरों पे रह रहे हो, कैसे हैं लापरवाह में? वो संजय है, राज तो नहीं है, प्रेम है, सुन रहे हैं, लेकिन संजय है, सुन लिए हैं, धारण करने पे जोर कम दे रहे हैं। अर्जुन बहुत कम ही है, ऐसे तो वो हमें देखना पड़े, हम संजय हैं, अर्जुन हैं या धृतराष्ट्र।
हम्म? तो धृतराष्ट्र सिंड्रोम से पीड़ित हैं या जो है संजय सिंड्रोम से, या ऐसे हमें अर्जुन बनना है। तो ऐसे बाबा बोले इस ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, सुनने सुनाने वाले, शक्ति में लाने वाले बाबा बोलते बहुत कम है, हाँ, लेकिन जीवन में धारण करने वाले हैं। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे, तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए और नंबर 1 दिखाई दिए। बाबा ने क्या देखा, क्या रिजल्ट होगी? बाबा हम सबसे पूछ रहा है कैसा देखा होगा बाबा ने? तो नंबर 1 तो बहुत थोड़े बनेंगे भी और थोड़े दिखाई दिए होंगे, नंबर 1 ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन बहुत कम ही आते हैं, सेकंड उससे थोड़ा ज्यादा आते हैं और थर्ड में सबके सब आ जाते हैं, है ना? तो ऐसे बाबा ने देखा होगा। समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा? बाबा ने कहा समझते हो नंबर 1 तो एक ही होगा। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 ले गया, हम तो नंबर 1 में ही आएंगे। बाबा कहते फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, नंबर 1 में चलो। ब्रह्मा बाबा की रिजल्ट निकल गई, लेकिन आप लोग फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो, उसमें एक नहीं होता। टॉप तो कोई एक ही लड़का करेगा, राइट है? तो हमारे यहाँ भी टॉप की माला है 1 ब्रह्मा बाबा, फिर टॉप 8, जैसे उसमें टॉप 10 होता है, इसमें 8 लोग टॉप करते हैं, जिससे 8 की भी तो माला बनती है ना, वो जो माला नहीं, पहले 8, फिर 108, फिर 16,108, ये 3 प्रकार की मालाएं होती हैं। 8 की भी छोटी माला होती है, पूछना पापा से, हमारे चाचा बनाते थे छोटी माला 8 की। तो 8, 108, तो 8 को ये टॉप 10 जैसे होता है, ऐसे ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट में कितने होंगे? टॉप 8 तक का चुनाव होगा, 8 के बाद फिर दूसरा चीज चल जाएगा। फिर 100 की माला, 108 की माला, वो होगी फर्स्ट डिवीजन। फिर 16,108 की माला, वो होंगे सेकंड डिवीजन। और उसके बाद बारात, है ना, थर्ड डिवीजन, नंबर 1 प्रजा। ये है। अब बाबा कह रहा है आप समझो आप कौन। तो बाबा कहते हैं उसमें एक नहीं होता, फर्स्ट डिवीजन में एक नहीं होता, सेकंड डिवीजन में एक नहीं होता, हा? ऐसे तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध है कि ज्ञान की जो मूल सब्जेक्ट है, रचता और रचना, उसको अभी स्वरूप में नहीं लाए हो। जान तो सब गए हो, लेकिन रूप में नहीं लाए हो। और उसका कारण क्या है? सुन लिए, याद भी हो गया, लेकिन समझे नहीं हो। और समझने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतनों से समझ में ना आवे तो क्या करना पड़ेगा? जो भी है ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, या जिनसे देखो कि ये चर्चा के लिए सुलभ है, उनसे चर्चा करो। चर्चा कैसे करोगे? संभव हो तो फेस टू फेस मिलकर चर्चा करो, चाहे जो हो, क्योंकि अध्यात्म विषय पे सबसे चर्चा संभव नहीं है, इसके ज्ञानी बहुत कम है, या रुचि रखने वाले। इसमें चर्चा किससे होती है? मैं भी अध्यात्म में रुचि रखता हूँ, आप भी रखते हो, चर्चा होगी? नहीं तो चर्चा नहीं हो सकती। या उसी पढ़ाई को मैं भी कर पढ़ रहा हूँ, उसी को आप पढ़ रहे हो, तब तो चर्चा होगी। तो चर्चा करने वाले मिल जाते हैं तो ऐसे, नहीं तो फिर एक ही उपाय है, और वो है जो अभी इस समय विधाता ने, विज्ञान ने हमें दिया है, वो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से अगर हम चैटिंग कर सकते हैं, तो क्या ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते? ये हमें करना होगा। ऐसे हमने इसमें बताया। तो हमें योगी तू आत्मा बनना है। अभी हम बाबा ने दिवाली की मुबारक दी, उसके बाद आज हम इसमें बोलते हैं, ऐसे सदा जागती ज्योति
सारे दीपकों का क्या है? राजा। उससे रोज योग अग्नि के द्वारा अपनी आत्म दीप जलाए रखते हो। टाइटल दिया था ना, हे आत्मन दीप जलाए रखना। जला लेना बड़ी बात नहीं है, संभाले रखना। वो जल गया है तो वो जलता ही है। हे आत्मन दीप जलाए रखना। ये तो हम सब रोज ज्ञान योग का उसमें डालते रहे हैं, इसलिए हमारी दीप हमेशा जल रहा है। तो ऐसी सदा जागती ज्योति, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सब सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्षण को धारण करने वाले ऐसे ज्ञानी तू आत्माओं को, अनुभवी ज्ञानी तू आत्माओं को, योगी तू आत्माओं को, दिव्य गुण स्वरूप आत्माओं को, निरंतर सेवाधारी आत्माओं को, विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ये ऐसे ये गुण आया है, ऐसा ऐसा गुण इस कलयुगी संसार में जिन आत्माओं ने धारण किया है, उनको खुद भगवान क्या कर रहा है? सैल्यूट कर रहा है। कितना बड़ा भाग्य है। ये भले आप बैठे हो लेकिन ये गुण नहीं है तो आपको सैल्यूट नहीं कर रहा है। सैल्यूट आपके पुरुषार्थ को उसने किया कि ऐसे कलयुगी संसार में उल्टी धारा में बहना है, और ऐसी उल्टी धारा में ऐसे सुलटे गुण धारण करने वाली आत्माओं को भगवान का नमस्ते। ये बाबा कह रहा है। वो भी जान रहा है नमस्ते क्यों बाबा कर रहा है। वो जान रहा है कि कितना टफ है ऐसी दुनिया में ऐसे गुणों को धारण करना, और चूंकि आप उस रास्ते पे चल रहे हो, आपने ऐसे गुणों को धारण किया है, इसलिए तुम सम्मान के पात्र हो। परमात्मा भी तुम्हें नमन करता है। ये है, ऐसे नहीं कि ऐसे बाबा फॉर्मेलिटी में नमस्ते बोल रहा है, दिल से उसका जो परमात्मा, या परमात्मा ही नहीं जो भी आत्माएं हैं ज्ञानी योगी, उनकी हर बात उनके आत्मा की गहराई से निकलती है। ज्ञानी तू आत्माओं में फॉर्मेलिटी का कोई स्थान नहीं रह जाता। तो ये बाबा ऐसी आत्माओं को, इतना मेहनत करने वाली आत्माओं को, ऐसी तपस्वी आत्माओं को रियली वास्तव में थैंक यू बोलता है, नमस्ते बोलता है। हम बच्चों को भी ऐसे बाप दादा को, जिन्होंने ऐसे कलयुगी अंधकार में संसार में आके हम सब की ज्योति जी का जगाई, हम सबको ज्ञान रत्नों से सजाया, ऐसे बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज इतना ही। ओम शांति। गीत लगा देंगे।